स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर की कि आखिर अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास 12 के इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम अंतर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, पहले अर्थ से समझते हैं। देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो धारणा होता है वो धारणा किसका होता है, अल्पकाल से संबंधित होता है, ठीक है ना। अल्पकाल से संबंधित होता है और यहाँ पर अल्पकाल का मतलब होता है 1 वर्ष से कम की अवधि। ऐसी अवधि जो 1 वर्ष से कम होता है उसे अल्पकाल कहा जाता है। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन का संबंध किससे होता है, दीर्घकाल से होता है। और यहाँ पर दीर्घकाल का मतलब होता है 1 वर्ष से अधिक का समय, ठीक है ना। तो अल्पकाल और दीर्घकाल का कॉन्सेप्ट ये समझ में होता है। अब ध्यान में ये रखना है कि पॉइंट नंबर 2 में हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादन स्तर में अगर परिवर्तन होता है, उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर, ठीक है ना, उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव क्या होता है, साधनों के अनुपात होता है। साधन के अनुपात ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जबकि अगर दीर्घकाल की बात करें, अगर दीर्घकाल में उत्पादन स्तर में जो भी परिवर्तन होता है, उत्पादन के स्तर के परिवर्तन का साधन अनुपात में कोई प्रभाव नहीं होता है। साधन अनुपात में प्रभाव नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें ये जानना है, उत्पादन स्तर हमने जान लिया, उत्पादन स्तर पे साधनों के प्रभाव को जान लिया। अब अल्पकाल में क्या होता है, जो साधन होते हैं, अल्पकाल में साधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अल्पकाल में उत्पादन के साधन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है स्थिर साधन और दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन, ठीक है ना। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जबकि दीर्घकाल में कोई भी साधन क्या नहीं होते, स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। इसका मतलब होता है दीर्घकाल में जितने भी होते हैं सारे साधन सभी परिवर्तनशील साधन होते हैं। मतलब दीर्घकाल में सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, अल्पकाल में उत्पादन का जो पैमाना होता है, यानी कि जो लिमिट होती है, उत्पादन का पैमाना ये स्थिर होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि साधन स्थिर होते हैं तो उत्पादन का पैमाना भी स्थिर होता है। जबकि अगर हम दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना, क्योंकि सारे साधन परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए उत्पादन का पैमाना क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है, जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उसी तरह से पैमाना भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ गए कि हम अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन कहाँ करते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन जो हमारा होता है वो होता है साधन, जिसको हम कारक भी कहते हैं, कारक के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत करते हैं। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन का जो अध्ययन जो हम क्या इसमें करते हैं, पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत करते हैं। इस साधन कारक के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत जो नियम पढ़ा जाता है उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम, और तीसरा जो होता है
उत्पत्ति समता नियम के नाम से जानते हैं। जबकि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जो नियम होता है, पहले वाले को बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, दूसरा होता है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, और जो तीसरा होता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। ये इसके प्रमुख नियम होते हैं। ठीक है ना। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ हमेशा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।